तो ये है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके थे। जो टाइगर था वो दादाजी कहाँ से लेके आए थे, तो जो तराई जंगल था नियर देहरादून के, तो वहाँ से लेके आए थे। तो टाइगर था वो घर में आ चुका था और उसको कौन कौन परेशान करता था, एक तो मंकी था और दूसरा एक पपी था। मंकी कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान करता था कि जब उसको गुस्सा आता था तो वो पर्दे पर चढ़ जाता था, नहीं उसके साथ खेलता था। और बाद में जो पपी था वो भी उसका दोस्त बन गया था। पहले तो वो पपी से डरता था बट बाद में वो भी उसका दोस्त बन गया था। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो ये इतना हम लोग पढ़, तो टाइगर का जो सबसे फेवरेट अम्यूज़मेंट था, यानी कि जो जॉयफुल मोमेंट था, वो किसी के साथ जब भी खेलता था तो उसका पीछा करता था। राइटर थे वो ग्रैंडफादर के साथ रहने आए तो वो भी उनके फेवरेट बन गए थे, किसके, टिमोथी के। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। हम लोगों ने ख़त्म किया था जहाँ पे टाइगर था वो शान से अपनी, उसका जो सेफ जगह थी, वो उसका फेवरेट जो जगह थी वो ड्राइंग रूम था और उसमें वो शौक से सोफ़े पे लेटा करता था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। और उसकी एक क्लीन, अपने आप को साफ़ रखने की आदत थी कि वो अपने फेस को स्क्रब यानी बिल्ली की तरह पंजे से साफ़ करता रहता था। और वह जो सोता था कहाँ, जो जो कुक था उसके क्वार्टर में सोता था और हर सुबह बहुत खुशी से वो जगता था। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं वन ऑफ दीज डेज, यानी एक दिन ऐसा हुआ कि डिक्लेयर्ड ग्रांड मदर, जो उनकी जो राइटर की ग्रांड मदर थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, एक तरह से भविष्यवाणी की, प्रोफेटिक मैनर, ये भविष्यवाणी के अंदाज में उन्होंने कुछ कहा। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन मैमूथ्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ एंड शूज। यानी उन्होंने एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जब कभी ऐसा दिन आएगा या कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग सिर्फ टिमोथी को पाएंगे महमूद के बेड पे, और जो कुक होगा वो गायब होगा, उसका कोई भी साइन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट उसके क्लोथ्स और शूज़ के। तो बट ऐसा हुआ नहीं था, ये सिर्फ जो ग्रैंड मदर थी वो एक भविष्यवाणी कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो टाइगर है उनकी उसकी नज़रें जो है वो कहीं ना कहीं अब बदल चुकी हैं, पहले बुराई में बदल रही थी। ठीक, पहले वो फ्रेंडली था बट अब कम फ्रेंडली रह गया था। ऑफ कोर्स इट नेवर कम टू दैट। तो जो यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल ऐसा दिन ऐसा हुआ नहीं था, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड ए चेंजेस कम ओवर हिम। पर जो टिमोथी था जब वो 6 महीने का हो गया, जब 6 महीने बड़ा हो गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे। ही ग्रीव स्ट्रीटली, वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेस फ्रेंडली, और जितना तेज़ी से बढ़ रहा था उतना ही कम फ्रेंडली वो हो रहा था, यानी पैसा कम फ्रेंडली हो गया। When out for a walk with me, जब वो मेरे साथ वॉक पर जाता था, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog। तो वो हर किसी को चोरी वाली नज़रों से देखता था कि मैं इसे खा जाऊँ। उसकी नज़रें जो थी वो ऐसी ही रहने लगी। ठीक है, समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर प्रेजेंट clicking from the poultry house and in the morning there would be feathers laying all over the veranda। और कई बार ऐसा होता था कि जो पास में एक पोल्ट्री फार्म था वहाँ पे आवाज़ें आती चीखने चिल्लाने की, और जब सुबह उठ के देखते थे तो वहाँ पे सिर्फ पंख मिलते थे, किसके, मुर्गियों के। ठीक है, टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफ्टन। टिमोथी को बहुत ज़्यादा कस के बांधा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस विद वॉट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट। और अंत में क्या हुआ, जो टिमोथी था उसने महमूद का पीछा करना शुरू कर दिया, उसको इस तरह से देखते जैसे कि वह उसे मारकर खा जाएगा। ठीक है, बहुत बुरी नज़रों से, खतरे की नज़रों से देखता था, उसका एक तरह से पीछा किया करता था कि कहीं वो मिल जाए तो उसको मार के खा जाए। ठीक है, वो इसकी जो मतलब नज़र थी वो बदल चुकी थी महमूद के प्रति। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू जू। और अब ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि अब उसे जू में छोड़कर आना ही होगा। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them। उन्होंने एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट बुक किया टिमोथी के लिए, और उसको किसी के और के यानी किसी और शेर के साथ उसको शेयर करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, ग्रैंडफादर टुक हिम टू द लखनऊ where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift well-fed and fairly civilized tiger। और वो वहाँ लखनऊ में गए और उसे जू में छोड़ दिया। तो जबकि जो जू वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें एक वेल फेड यानी अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और सभ्य जो टाइगर था वो उन्हें मिला था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है,
अबाउट 6 months later, यानी से लगभग 6 महीने बाद, when my grandfather were visiting relatives in लखनऊ, लगभग 6 महीने बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो वो कहाँ गए, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी दोनों लोग गए थे कहाँ, लखनऊ में। ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। और जो ग्रैंडफादर थे उनको ये मौका मिल गया था कि वह टिमोथी को देख पाए कि वह कैसा है। ठीक है। आई वॉज नॉट देयर to accompany him, but I heard all about it when I returned to देहरा। मैं उस समय उनके साथ नहीं था, बट मैंने वो सब सुना जब मैं वापस देहरा में आया। ये कौन कह रहा है, ये राइटर कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अराइविंग एट द जू पहुँचकर जो दादाजी थे वो जू आ चुके थे। ग्रैंडफादर मेड हिम हिज वे स्ट्रेट फॉर ए पर्टिकुलर केक इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्ड। और वह उसी वे में गए जहाँ पे टिमोथी जो था, जिसको छोड़ के आए थे टिमोथी को, और उसी रास्ते पर वो चले गए, और उसी केक के सामने वह वहीं पर रुके जाके। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन ए कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्निफिकेंट स्ट्रिप्ड कोट। जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वह बिल्कुल एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। एंड उसके जो शरीर था उसके ऊपर स्ट्रिप्ड कोट यानी धारीदार पट्टियाँ थी। हेलो टिमोथी, उन्होंने किसने कहा, दादाजी ने कहा। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केक। जो बार होती है यानी सलाखें होती हैं, जो जाली लगी होती है, जो टाइगर का जो केक होता है या टाइगर की जो पिंजरा होता है उसमें जाली लगी होती है, सलाखें होती हैं। ठीक है, बार्स उसको कहते हैं। तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा हेलो टिमोथी, और उन्होंने अपनी जो बाहें थी वो अंदर डाली और उससे हेलो किया। किससे, टाइगर से। द टाइगर अप्रोच द बार। जो टाइगर था वो बार के समीप पहुंचा यानी सलाखों के समीप आया। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और उन्होंने जो टाइगर था उसने अलाउ किया किसको, दादाजी को, अपना हाथ जो है वो सहलाने के लिए। ठीक है, अराउंड हिज हेड, अपने सर पर। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉरहेड। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसके सर को सहलाया। एंड टिकल्ड हिज ईयर, और उसके कानों में गुदगुदी की। एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड, और जब भी वह गुर्राया, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और उसके जो मुंह था उसके ऊपर हल्के से मारा उन्होंने। विच वॉज हिज ओल्ड वे टू कीपिंग हिम क्वाइट। जो उनका पुराना तरीका था शेर को चुप कराने का। जब भी उनके घर पे शेर था, जो टिमोथी था, तो वो भी ऐसे ही करता था, तो उसके सर पे भी वो ऐसे ही करा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने टिमोथी को सोचकर ये सारे काम किए। ही लिक्ड ग्रैंडफादर हैंड, और जो टाइगर था उसने ग्रैंडफादर के हैंड को चाटना शुरू कर दिया। एंड ओनली स्प्रंग अवे व्हेन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केक स्नेयर्ड एट हिम। और जब भी वो जो पास वाला लियोपार्ड था, जब भी उस पर गुर्राता था तो वो पीछे की तरफ हट जाता था। ग्रैंडफादर शूड द लियोपार्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स थ्रू द बार्स। और जब भी जो ग्रैंडफादर थे जब वो उस लियोपार्ड को भगा देते थे तो वो टाइगर था वो वापस आ जाता था और उनके हाथ को चाटने लगता था बार्स के थ्रू, जो सलाखें थी उनके थ्रू। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। और ऐसा कई बार हुआ और वह पीछे की तरफ खिसक गया, पीछे की तरफ खिसक कर बैठ जाता था। जब भी लियोपार्ड आता था तो फिर वो चला जाता था पीछे, और जब लियोपार्ड पीछे चला जाता था तो फिर वो आगे आ जाता था, यानी दादाजी के हाथ को चाटने लगता था। ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन द कीपर pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। तभी क्या होता है, तभी जो भीड़ होती है वो इस तरह से देख रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जू में ऑलरेडी आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो अगर कोई नया काम करे तो सभी लोग देखने लगते। तो वहाँ पे जो भीड़ थी वो दादाजी को इस तरह से देख रही थी। तभी क्या होता है, एक जो कीपर होता है वहाँ का वो आ जाता है और भीड़ को धक्का देते हुए, रास्ता बनाते हुए दादाजी से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सैड ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वर नॉट यू हियर व्हेन आई गिव हिम टू द जू 6 months ago। मैं 6 महीने पहले जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैं इसे यहाँ जू में छोड़ गया था। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग। तो जो सैड द सरप्राइज्ड कीपर, जो
जो कीपर होता है वो सरप्राइज़ होके कहता है, यानी आश्चर्य से कहता है, मैं आप ज़्यादा लंबे समय से नहीं हूँ, मैं अभी आया हूँ, मैं जल्दी ही आया हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। इसने आज तक किसी को भी अपने पास छूने नहीं दिया। इसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, यानी जो गुस्सा है ये बहुत ज़्यादा, इसका जो टेम्पर्ड है यानी कि जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपने आप को किसी को छूने नहीं देता। आपको कैसे छूने दे रहा है, ठीक है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, जस्ट ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर है, उन्होंने सजेशन दिया कि तुम इसे कहीं और क्यों नहीं रखते। दैट लियोपोल्ड कीप फ्राइटन हिम, जो लियोपोल्ड है यहाँ का जो पास में जो जिसका केक है वो उसको डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा और सुपरिटेंडेंट को इसके बारे में बताऊँगा। तो ग्रैंडफादर वेंट इन द सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, जो ग्रैंडफादर है वो सुपरिटेंडेंट की खोज में निकल जाते हैं। बट फाउंड दैट ही हैड गोन होम अर्ली, पर वहाँ जाके ये पता चलता है कि जो सुपरिटेंडेंट था वो यहाँ से चला गया था बहुत जल्दी अपने घर को, ठीक है। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केक टू से गुड बाय। और अंत में जब सब घूम आते हैं, पूरा जो जू है वो घूम आते हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, तो वो वापस टिमोथी के केक के पास आ जाते हैं और कहते हैं टू से गुड बाय, उसे गुड बाय करने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. तो उन्होंने थोड़ी देर 5 मिनट तक उसको जो टिमोथी था उसको सहलाया और प्यार किया। उसके बाद 5 मिनट बाद उन्होंने एक पाया दूसरा जो कीपर है वो वहाँ पे आ चुका था एक अलार्म के साथ, ठीक है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट केम टू द जू। ग्रैंडफादर ने उसे पहचान लिया कि क्योंकि वो वही कीपर था जो जब दादाजी टिमोथी को 6 महीने पहले छोड़ने आए थे जू में, ठीक है। यू रिमेंबर मी सैड ग्रैंडफादर, यू रिमेंबर मी सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हें याद है। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केक अवे फ्रॉम हिज स्टूपिड लियोपार्ड। तुम इस जो टिमोथी है उसको किसी दूसरे केक में क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि ये जो लियोपॉड है वो उसे डरा रहा है, उसे लियोपॉड से दूर कर दो। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। बट सर, लेकिन सर, जो स्टैमर्ड मतलब होता है कि रुक रुक कर बोलना, जो कीपर था वो रुक रुक कर बोला इट इज़ नॉट योर टाइगर, यानी सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ये सोच रहे थे कि वो ये कह रहा है कि आपके पास नहीं रहा इसलिए आपका टाइगर नहीं रहा, तो वो कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा टाइगर नहीं है, यानी ये आपका हो चुका है। आई रियलाइज़ ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और 2 फ्रॉम मी, पर तुम अब मेरी 1 या 2 सजेशन तो मान सकते हो। अगर मेरे पास, मैं मानता हूँ कि मेरा नहीं रहा या आपका हो गया है, बट आप मेरी 1 या 2 सजेशन तो मान सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, तो सेड द कीपर, जो कीपर है वो कहता है मुझे याद है कि आपका टाइगर बहुत ही अच्छा था। ही डाइड 2 months अगो, वह 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर थे वो आश्चर्य से देखने लगे कि वो मर चुका है कैसे। यस सर, ऑफ न्यूमोनिया, यानी निमोनिया से उसकी डेथ हो चुकी है। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। ये जो टाइगर है वो लास्ट मंथ में हिल्स यानी पहाड़ी से लाया गया है। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, यानी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर को अब कुछ भी कहने के लिए सूझ नहीं रहा था। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, जो टाइगर था वो अभी भी उनके हाथों को चाट रहा था, उनके हाथों को प्यार कर रहा था विद इंक्रीजिंग रिलीज, जैसे कि कोई उसे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा हो, ठीक है। ग्रैंडफादर टुक वॉट सीम टू हिम एंड टाइम टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केक। ग्रैंडफादर को लगा अब उन्हें चलना चाहिए, यानी अब उन्होंने अपना हाथ जो था वो केक से बाहर निकाल लिया था। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, उन्होंने जो टाइगर था उसके फेस के पास कुछ कहा, गुड नाइट टिमोथी, यानी गुड नाइट टिमोथी। क्या कहा? गुड नाइट टिमोथी।
एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और जो कीपर था उसको घृणापूर्वक यानी कि स्कॉर्नफुल, बहुत ही गुस्से तरीके से उसको देखा। वॉक ब्रिस्की आउट ऑफ द जू, और तेजी से जू से बाहर आ गए। तो ये रही आज की टाइगर इन द हाउस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी। नहीं, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।